देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? आपको एक दो तीन चार 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 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। इन सर्कल के बीच में एक ब्लैक डॉट रखा हुआ है और चार लाइनें बड़ी बाहर की तरफ निकली हुई हैं और चार छोटी लाइनें निकली हुई हैं। सभी में ऐसा ही है। आप चाहे वो बी में देखिए, चाहे सी में, जिसमें भी चाहे उसमें देख लीजिए, सब में ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर देखो तो सी में क्या फर्क है कि जो ये डॉट रखा हुआ है बीच में ब्लैक, ये छोटी लाइन के पास रखा हुआ है, बाकी सब में बड़ी लाइन के साथ में है। ये सभी में बड़ी लाइन के पास में, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर सी निकल के आ जाता है। अगला देखिए, सब में एक सर्कल है, बी दूसरे वाले में सब में सर्कल है, लेकिन सर्कल के साथ देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड के अंदर एक सर्कल छोटा बना हुआ है, एक लाइन जा रही है। ऐसे ही दूसरे वाले में बी में देखेंगे स्क्वायर बना हुआ है, थ्री वाले में देखेंगे, सी वाले में देखेंगे एक एरो बना हुआ है, और ऐसे ही ई में देखेंगे तो भी एक एरो बना हुआ है। तो डी वाला एक ऐसा है जिसके अंदर जो एरो बना हुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बॉटम साइड में जा रहा है। बाकी सभी के अंदर ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, सभी में ये ऊपर टॉप की साइड में डी को छोड़कर, इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर डी। आगे देखिए, यहाँ सर्कल बना हुआ है, सर्कल में से एक तिराया टाइप का बना हुआ है, तीन रास्ते निकल रहे हैं, सभी में ऐसे बन रहे हैं। यहाँ पर चार निकल रहे हैं, यहाँ पर भी चार निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ ई में देखेंगे तो सारों के बीच में लाइन है, क्रॉस लग रही है, बंद है वो, इसलिए आपका आंसर हो गया ई हो गया। फोर्थ देखिए, यहाँ पर फोर्थ में क्या देख रहे हैं, एक हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में एक ओ रखा हुआ है, ओ का ओ मिरर सेम बनता है, ए का ए मिरर सेम बनता है, एल का एल देखे तो मिरर इसका ऐसा उल्टा बनना चाहिए था, यू का यू बनेगा सेम, टी का टी बनेगा। तो आपका सी आंसर हो गया मिरर के केस में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल में ट्रायंगल बना हुआ है, और एक पेंटागन में ट्रायंगल बना हुआ है। लेकिन ये डी के अंदर देखेंगे तो यहाँ ना रेक्टेंगल है, सॉरी ना ट्रायंगल है, दोनों के दोनों सर्कल बने हुए हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया डी। बाकी चार के अंदर आपके ट्रायंगल बने हुए थे। सिक्स्थ को देखिए, यहाँ साइड में सभी पे लाइनें लगी हुई हैं, एक एक ए में देखेंगे तो दो लाइनें, बी में भी दो दो लाइनें, चार लाइनें, सी में छह लाइनें हो गई, डी में चार लाइनें, ई में दो लाइनें। अब दूसरी सिमिलरिटी क्या देखें इनमें कि यहाँ पर सब जो आकृतियां बनी हुई हैं इनमें लाइनों के थ्रू बनी हुई हैं, ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनी हुई हैं। कम से कम एक स्ट्रेट लाइन तो यूज हो ही रही है, एक्सेप्ट सी। सी ये ओवल है, बाकी यहाँ पर भी पी में भी एक लाइन लगी हुई है, ई में भी लाइनों के थ्रू बना हुआ है, लेकिन सी के अंदर यहाँ लाइनें यूज नहीं की हुई हैं, ओवल बनाया हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो गया। सेवेंथ को देखिए, सेवेंथ में देखेंगे तो एक सीडी बनी हुई है जिसमें दो सर्कल बने हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उनके डायरेक्शन को आप देखेंगे तो जो ये आपका जो बी वाला है, ए और बी दोनों में डिफरेंस है। अगर आप सी वाले को जाएंगे तो सी वाले का भी डायरेक्शन चेक कीजिएगा, तो सी वाले का आपका ए से मैच कर रहा है। डी वाले को भी देखेंगे रोटेट करके तो ये भी आपका ए और सी से मैच करेगा, और सेम ई भी मैच करेगा। तो आपका बी हो गया बिल्कुल अलग डायरेक्शन के केस में। किसके केस में? डायरेक्शन। इन सबका डायरेक्शन देखेंगे, इनको घुमा घुमा के देखेंगे तो पता लग जाएगा। एट्थ को देखिए, एट्थ में क्या देखें, एक फ्लैग टाइप का लगा हुआ है और एक यहाँ पर हाफ सर्कल है, सेम ऐसे ही इसमें भी बना हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा हल्का सा आप रोटेट करेंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो ये सेम बन जाएगी दोनों। ठीक है, इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए तो ये, सॉरी क्लॉकवाइज कर दीजिए तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा। ऐसे ही हल्का सा इसको भी आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए हल्का सा, ये भी ऐसा ही बन जाएगा। यानी इसमें जो एरो का जो ये आपका फ्लैग टाइप का है ये अप साइड में चला जाएगा, सभी में अप साइड में आ जाएगा। लेकिन इसको आप घुमाएंगे ई वाले को तो ये आपका डाउन साइड में रहेगा, और जो हाफ सर्कल है ये अप साइड में रहेगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ई हो गया है। अगला देखिए आप लोग, यहां देखेंगे तो सभी में देखिएगा, पहले में देखते हैं हम तो एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पर एक पेंटागन है और एक पेंटागन है, दो दो पेंटागन हो गए, दो स्क्वायर हो गए, दो हेक्सागोनल हो गए, दो स्क्वायर हो गए। अकेला ए ऐसा है जिसमें कि दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो गया ए। 10वें में देखिएगा, एक सर्कल है, सर्कल में एक एरो बना हुआ है, आप ये देखिए एक एरो बना हुआ है, यहाँ भी एक एरो बना हुआ है, यहाँ भी एक एरो बना हुआ है, ई में भी एक एरो बना हुआ है, लेकिन सी के अंदर ये एरो सही से नहीं बन रहा है, ऐसे लाइन होनी चाहिए थी यहाँ की बजाय, तो इसलिए आपका आंसर हो गया सी। 11th देखिए, 11th में क्या है, एक 9 बॉक्स बने हुए हैं जिनमें से
यहाँ पर देखेंगे तो 2x और एक 0 हो गया। यहाँ पर देखिए इस लाइन में सब में, ऊपर की लाइन में सब में सिंबल्स x या 0 में से कुछ ना कुछ रखा हुआ है। सेंटर वाली देखते हैं तो सेंटर में b को छोड़कर सभी में कुछ रखा हुआ है, b खाली हुई है। नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक एक रखा हुआ है, तो बी वाला आंसर आपका राइट रहेगा, क्योंकि बी का जो सेंटर है आपने खाली छोड़ दिया, ये बिल्कुल ब्लैंक है ये खाली, इसलिए आंसर हो गया आपका बी। अगला देखिए ट्वेल्थ में देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ बीच के अंदर जो इमेज है ये वाली सबकी सेम है, ये इसमें भी है, यहाँ ली हुई है। तो फिर क्या देखें, ऊपर की दोनों की अलग अलग है, नीचे वाली की देखते हैं। नीचे वाले में आप यहाँ देखेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, हल्का सा कलर चेंज करके ले लेता हूं मैं, तब थोड़ा सा आइडिया लग जाए सही से। ये देखिए सेम है ये, और यही सेम इमेज हमारी ऊपर यहां रखी हुई है। चारों में सेम है ये इमेज है, एक्सेप्ट ए के अंदर इसको हल्का सा स्लांट किया हुआ है, झुकाया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर यहां पर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग वापस अपना वही कलर ले लेते हैं। अगला देखिए, अगले में क्या है, इनको रोटेट कीजिएगा। रोटेट करते हैं तो ये मान लीजिए ये सबकी पोजीशन आपको यही रखनी है। आपका एरो इसको हल्का सा आप एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, सेम पोजीशन बन जाएगी। इसको भी हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, सेम पोजीशन बना लेगा ये। अगले को देखिए, इसको भी हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, सेम पोजीशन बन जाएगी। यानी कि ए बी सी डी चारों की चारों सेम हो गई। ई के अंदर आप देखेंगे तो ये आपका जो एरो का डायरेक्शन है ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, बाकी सब में राइट साइड था। ये एरो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, उल्टी दिशा में आ जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया ई। अगला देखिए 14वां, यहाँ देखिए एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल पे दो स्क्वायर लगे हुए हैं, सभी पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ बी में देखेंगे आप तो इनकी डायरेक्शन देखिए, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ दोनों एक सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी। उससे अगला देखिए आप लोग, उससे अगला देखेंगे तो यहाँ बाहर की तरफ 4 भुजाएं हैं, यहाँ 5 भुजाएं हैं, बाहर यहाँ 4 भुजाएं हैं, यहाँ 3 भुजाएं हैं, यहाँ बाहर 5 भुजाएं हैं, यहाँ 4 भुजाएं हैं, कुछ और सिमिलरिटी दिख नहीं रही हमें। 6 भुजाएं हैं, यहाँ 5 भुजाएं हैं, यहाँ 5 भुजाएं हैं, यहाँ 4 भुजाएं। तो आप लोग यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए के अंदर बाहर की तरफ भुजाएं कम हैं, अंदर की तरफ भुजाएं ज्यादा हैं। बाकी सभी के अंदर बी सी डी ई में बाहर भुजाएं ज्यादा हैं, अंदर की भुजाएं कम है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ए। अगला देखिए 16वां, यहाँ देखेंगे तो सभी में 2 लाइनें लगी हुई है पैरेलल, सभी में लगी हुई है, कोई इसमें नहीं है बीच में। लेकिन ये जो बीच के अंदर एक लाइन बनी हुई है, जो रेक्टेंगल टाइप का आधा बना हुआ है, इसमें देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, सेम यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। अकेला एक ऐसा ए जिसमें कि दोनों की दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, बाकी समय में देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। तो आपका ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में देखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपके बॉक्स या हाफ यू टाइप के रखे हुए हैं, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया। ये दोनों देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट हो गए। ये आप ये भी अपोजिट हो गए, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट, ये अपोजिट। सिर्फ सी के अंदर ये 2 सेम डायरेक्शन होने की वजह से आपका राइट आंसर सी निकल के आ गया, बाकी सब में ये अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं। उससे अगला देखिए आप, अगला देखते हैं तो एस बना हुआ है, एस में एक स्टार इधर, एक स्टार इधर, 2 सर्कल इधर, 2 सर्कल इधर, एक टी इधर, एक टी इधर, 2 एल इधर, 2 एल इधर। लेकिन यहाँ देखेंगे आप फिर ई के अंदर तो यहाँ पर 2 लाइनें, यहाँ ऊपर 3 लाइनें थी, तो आपका आंसर हो गया ई निकल के आ गया। 19वां देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये आपका ए और ई का पेयर बन रहा है, क्योंकि इन सभी के अंदर प्लस का निशान है, सभी में प्लस का निशान है सभी के अंदर। तो आप देखेंगे तो ये इधर लेफ्ट में है, इधर राइट में है लाइन, इधर ये लेफ्ट में है, इधर राइट में है। इसके बाद देखें तो हम लोग तो बी और डी का भी पेयर बन रहा है, इसमें एक एक लाइनें बाहर की तरफ दी हुई। सिर्फ सी को देखेंगे तो यहाँ 3 लाइनें बाहर की तरफ है, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी। अगला देखिए आप लोग 20वां में देखें तो इसमें कोई सिमिलरिटी सेट नहीं हो रही है। हम लोग जो खाली डब्बे इनके काउंट कर लेते हैं,
कितने डब्बे हो गए, 1 2 3 4 हो गए यहाँ पर। यहाँ कितने, 1 2 3 4 डब्बे हो गए। यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ कितने, 1 2 3 4 हो गए। आपने देखा ये 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 और ये हो गए इवन। अकेला आपका सी एक ऐसा है जो कि आपका ओड निकल के आ रहा है क्वांटिटी के अंदर, इन नंबरों, इन खाली डब्बों की गिनती के हिसाब से। बाकी अलग से कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं लगेगा, तो इसलिए आपका सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए आपके एंड में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सभी में इक्वल सा दिखाई देगा कुछ ना कुछ। यहाँ आप देखेंगे तो सब में सर्कल दिखाई दे रहा है, ये देखिए सब में सर्कल दिखाई दे रहा है, सिर्फ ए को छोड़कर। ए में जो सर्कल इधर की तरफ आ गया है, बाकी आपको कोई सिमिलरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देखेंगे तो आपका आंसर फटाक से ए निकल के आ जाएगा। 22 में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सबकी वाटर इमेज है, लेकिन ये आपको गुमराह करने के लिए बनाया हुआ है ये ऐसा। देखिए ए का हमेशा मिरर ए ही बनेगा, बी का मिरर आपका ऐसा बनेगा, वाटर ऐसा बनेगा, एम का मिरर ऐसा सेम बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन एन का आप हमेशा वाटर और मिरर दोनों एक जैसे होंगे, चाहे इसको आप वाटर में यूज कर लीजिए चाहे मिरर में यूज कर लीजिए। डी का आपने देखो वाटर सेम बन रहा है लेकिन मिरर इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर डी रहेगा। ऐसे ही डी की जगह अगर एस बी होता ना एन वाले की जगह डी में, तो एस बी इसी तरह से उसका मिरर और वाटर दोनों सेम बनते हैं। 23वां देखिए, 23वें में देखेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, सभी में 4 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक गायब कर दिया है, इनमें सब में 4 दिए हुए हैं, सेम एलिमेंट है, तो आपका राइट आंसर सी निकल के आ जाता है। उससे अगला देखिए 24वां। 24 में देखेंगे तो ये एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल पे 2 एलिमेंट लगे हुए हैं, सभी में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जब डायरेक्शन देखेंगे तो आपकी डायरेक्शन इनकी यहाँ पर जो ई वाला है ना, यहाँ पर जो एक्स है आपका उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ई जो एरो है उसकी अपोजिट हो जाएगी, दोनों की अलग अलग हो जाएगी। अगर हम इसको सीधा करें ना, ऐसे करें और इसको इस पोजीशन में लेके आए ए वाली में, तो आप देखेंगे तो जो आपका जो एरो है ये एरो तो आपका राइट में आ जाएगा और जो एक्स है ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा और बाकी सब में उल्टा रहेगा ही, तो इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ई रहने वाला है। डायरेक्शन का केस है यहाँ पर। अगला देखिए 25वां, बड़ा इजी है, यहाँ आप देखते चले जाइए। यहाँ पर रेक्टेंगल बने हुए, सब में लाइनें खिंची हुई हैं। आप ऊपर से चलेंगे आगे की तरफ तो यहाँ देखते आप रुक जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसी सेम शेप हैं। ऐसा कोई सिचुएशन किसी और इमेज में या और आंसर में ऑप्शन में नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ई। अगला देखिए, यहाँ आपको कोई सेम शेप का इश्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, बाकी में स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। आप सी को देखिए, यहाँ बाहर आउटर में कम है और इनर में ज्यादा है, बाकी सभी के अंदर आउटर में ज्यादा है, इनर में कम साइड्स की इमेज है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगले में देखिएगा फटाफट से, यहाँ देखिए एक सेमी सर्कल बना हुआ है, एक लाइन बीच में खींची है, सभी में ऐसा ही है, लेकिन यहाँ देखिए एक साइड में ही 2 एलिमेंट दिए हुए अलग अलग पेयर बना रहे हैं। यहाँ दोनों का ये वाला और ये वाला सी और बी, सी और बी है, यहाँ पर सी और ई है, सॉरी मैं इसको इरेज करके फिर से कर देता हूं मैं। यहाँ ये और ये दोनों सेम एलिमेंट आपका डायरेक्शन में एक में आ रहे हैं। अकेला इसको देखिए, ये टॉप साइड में दोनों के दोनों वी और टी को रखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो गया डी। इससे अगला देखिए 28वां। 28 में देखेंगे एरो का डायरेक्शन और जो ये हाफ, जो ये डार्क और हाफ जो आपका सर्कल है उसका डायरेक्शन पैरेलल है एक दूसरे से। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन यहाँ देखिए ये आपकी डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा है। अगर ये ऐसा होता तो ऑप्शन कहीं दूसरे लॉजिक चूज करते, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, तो इसीलिए आपका डायरेक्शन के हिसाब से ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे 29वें में तो क्या दिख रहा है, ये सब एक ही डायरेक्शन में रखे हुए सारे के सारे, तीनों की तीनों बॉक्स। ये आपका ये और ये एक डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में। इधर देखा जाए तो ये और ये एक डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में। इसमें देखिएगा ये और ये एक में है, ये अलग डायरेक्शन में।
यहाँ देखिएगा ये दोनों एक में, ये अलग में, लेकिन अकेले ए के अंदर चारों के डायरेक्शन एक ही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक ब्लैक डॉट दिख रहा है सब में, और उसके बीच में जो डायरेक्ट एंगल बन रहा है, ये एंगल देखिए, बाकी सब में 90 डिग्री के अप्रोक्स बन रहा है, यहाँ 90 से बहुत ज्यादा बन रहा है ये ए वाले में, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। 31वां देखिए, 31 में हम लोग क्या देखें, इनकी पोजीशन देख लेते हैं हम लोग किसी एक को पकड़ लेते हैं, जैसे इसको पकड़ा हमने 1 2 3 4, सेम यही पोजीशन यही सिचुएशन हम लोग सीक्वेंसिंग के साथ लेते हैं क्लॉकवाइज में अगले में, तो हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम सीक्वेंसिंग आपकी क्लॉकवाइज चल रही है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 आ गया, और ट्रायंगल के ऊपर जाने के बाद में जो 4 था वो आपका सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा है। फिर आपका सर्कल आना था, सर्कल उधर चला ही गया 1 के, फिर आपका एक्स आना था यहाँ पर, तो एक्स की 3 यहाँ चली गई और 2 यहाँ, यानी कि आपका ए एक ऐसा है जिसमें सीक्वेंसिंग इनकी ब्रेक हो रही है। ये सेम सीक्वेंस में क्लॉकवाइज में नहीं आ रहे एलिमेंट्स, इसलिए आपका आंसर हो गया ए। अगला देखिए 32वां में देखेंगे तो इनकी सीक्वेंसिंग फिर मैच कराइए। यहाँ हम लोग ले लेते हैं इसको 1 2 3 4, क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4, मैच कर रहा है ये। लेकिन अगले में देखिएगा, अगले में हमने लिया 1, ट्रायंगल का हमारा 2 था, सर्कल का हमारा क्या था 4 था, और ये 3 था, तो यहाँ हमारा सीक्वेंस ब्रेक हो गया डी के अंदर, इसलिए हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। ई को देखेंगे तो सेम सीक्वेंस मैच कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम टाइप की शेप है, ये सेम टाइप की है, ये सेम है, यानी चारों अलग अलग बनी हुई है, एक दूसरे को टच नहीं करी लेकिन सेम है। ऐसे ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल टाइप का, ये भी रेक्टेंगल टाइप का, ये भी रेक्टेंगल टाइप का है, ये रेक्टेंगल टाइप का है दोनों, लेकिन ये वी टाइप के, यानी यहाँ अलग हो गया ये। यहाँ देखेंगे तो सेम शेप है आपस में, यहाँ देखेंगे तो सेम है चारों की चारों, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सी निकल के आ जाएगा, जिसमें कि 2 अलग हो रही हैं, बाकी सब में सेम लाइनें हैं, सेम साइड्स हैं, जितनी साइड्स हम बाकियों में यूज कर रहे हैं उतनी। 34वां देखिए, यहाँ 4 इक्वल पार्ट बने हुए हैं, यहाँ 4 इक्वल पार्ट बने हुए हैं, यहाँ 4 इक्वल पार्ट हैं, ई में भी इक्वल पार्ट हैं, लेकिन बी के अंदर ये 2 इक्वल हैं, ये 2 इक्वल हैं, तो आपका आंसर हो गया बी। 35वां देखिए, इस एरो का डायरेक्शन देखिए और हाफ सर्कल का डायरेक्शन देखिएगा, अगर इसको रोटेट किया जाए एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी सेम ऐसा बन जाएगा, इसको भी हल्का सा रोटेट किया जाए एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा, और सेम ऐसे ही ये भी बन जाएगा, ई बी। डी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों ये कंप्लीट हो गया।